भैया बहनों, कक्षा एकादश में हिंदी विषय के अंतर्गत आज ये पहला वीडियो जारी होने जा रहा है। इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक में काव्यखंड में पहले कवि के रूप में कबीर का नाम है। सबसे पहले कबीर के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान बनारस ज़िले में है और ऐसा बताते हैं कि लहरतारा तालाब के पास एक छोटा सा शिशु पड़ा हुआ रो रहा था। उसी समय वहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति निकले। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और उसके पास गए और उसे उठाकर अपने घर ले आए। उसको पाल पोस कर बड़ा किया। घर में कपड़ा बुनने का पैतृक व्यवसाय था, वो सिखाया। वही बालक आगे चलकर महात्मा कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवियों में गिने आते हैं। भक्तिकाल भी दो धाराओं में बटा, एक निर्गुण भक्तधारा और एक सगुण भक्तधारा। निर्गुण अर्थात जो ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हैं, और सगुण जो उसके स्वरूप को मानते हैं, उसके हाथ पैर आँख कान इस प्रकार से उसको मानते हैं। बाद में निर्गुण भक्तधारा भी दो भागों में बटी, इसमें एक ज्ञानाश्री और दूसरी प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री में महात्मा कबीर और प्रेमाश्री में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। कबीर स्वभाव से अत्यंत सरल थे। वो कहते थे कि पुस्तकों में लिखे ज्ञान की अपेक्षा आँखों देखा और जीवन में अनुभव किया हुआ ज्ञान कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमें अधिक सिखा सकता है। इसलिए वो कहते थे कि मैं कहता आँखिन की देखी और तू कहता कागज़ की लेखी। अर्थात आप लोग कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और मैं वह कहता हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। इस प्रकार कबीर की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने सत्संग और भ्रमण से ज्ञान प्राप्त किया। वो पूरे देश में घूमते थे, इसलिए उनके शिष्य बहुत से थे। हर प्रदेश में प्रत्येक भाषाभाषी क्षेत्र में उनके शिष्य थे। जो कुछ कबीर बोलते थे उसको उनके शिष्य लिखते थे। इसीलिए कबीर की कोई एक भाषा नहीं बन पाई। इनके साहित्य में कहीं राजस्थानी का पुट है, तो कहीं मराठी का पुट है, तो कहीं बंगला का पुट है। कारण यही था कि इनके शिष्य लिखते थे, तो जिस बोली के वो जानकार थे वो अपना पुट उसमें डाल देते थे। तो आज जो इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जो 3 भागों में बटी हुई है, साखी जो दोहों में है, शब्द जो गेय पद हैं जिनको रागों में निबद्ध करके गाया जा सकता है, और रमैनी जो दोहे और चौपाइयों में है। इस प्रकार से कबीर ने संपूर्ण जगत को अनुभव के द्वारा शिक्षा दी। तो आइए इनका पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको हम पढ़ते हैं। इस पद में कबीर ने सर्वशक्तिमान और एक ईश्वर, उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, उसका कोई अन्य स्वरूप नहीं है, उसके बारे में बताया है। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाणे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपै सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै,
कहें कबीर दीवाना। तो अब इसका भावार्थ समझते हैं। हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि वह ईश्वर एक है, अर्थात अगर हमको या आपको ईश्वर के लिए किसी अंक का प्रयोग करना हो तो हम कहेंगे एक। जैसे 4 अंक दिशाओं के लिए है, 6 अंक भोजन के रसों के लिए है, शास्त्रों के लिए है। इसी प्रकार से ईश्वर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, अर्थात वह ईश्वर एक है, उसका नाम ही एक है और मैंने भी उसको एक ही जाना। मैंने उसका दूसरा स्वरूप स्वीकार नहीं किया। दोई कहें तिन्हीं को दो जग। जो लोग दो की बात करते हैं, कोई कहता है कि नहीं इस आत्मा और परमात्मा दो हैं, कोई कहता है कि नहीं माया और ब्रह्म है। तो ये सब जो कहते हैं, जो दो की बात करते हैं, ईश्वर के अन्य स्वरूपों में विश्वास करते हैं, उनको जो है दो जग अर्थात ये संसार जो है उनके लिए नरक जैसा के समान है। और जिन नाहिन पहचाना, वास्तव में उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को पहचाना ही नहीं, इसलिए वे कहते हैं कि ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि वह केवल एक है और सर्वशक्तिमान है, उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। कैसे? अब वह अपनी बात को पुष्ट करने के लिए तर्क देते हैं। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। वो कहते हैं कि सबके लिए हवा तो एक ही है और एक ही पानी है, और अंत में मृत्यु का जब समय आता है तो सभी एक ही ज्योति में समा जाते हैं, अर्थात उस परम पिता के निकट पहुंच जाते हैं। जो परम ज्योति है, जो सदैव प्रज्वलित रहती है, उसी में सब मिल जाते हैं। एक खाक गढ़े सब भाड़े एक कोहरा साना। जैसे कोई कुम्हार अलग अलग स्थानों से मिट्टी खोद कर लाता है, फिर उन सबको एक में मिला करके सान देता है और अलग अलग बर्तनों का निर्माण करता है। सबकी आकार अलग होता है, सबकी माप अलग होती है, सबकी आकृति अलग होती है और अलग अलग प्रयोग में बर्तन आते हैं। उसी प्रकार से सबका कुम्हार, वो कुम्हार एक ही होता है। उसी प्रकार से ये परम पिता परमेश्वर जो जगत का नियंता है, हम सबका रखवाला है, वो उसी कुम्हार के समान है जो अनेक जगहों से मिट्टी ला करके और अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है और उनका प्रयोग भी अलग अलग प्रकार के होता है। तो ईश्वर उसी प्रकार से एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई केवल लकड़ी को काटता है, उसके अंदर अग्नि को नहीं काट पाता। हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अर्थात केवल शरीर ही मरता है, शरीर बदल जाता है। नश्वर केवल शरीर है, आत्मा अनश्वर है, ये अजर है, अमर है। इसको न तो कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। उसी भावना को यहाँ कबीर भी पुष्ट करते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। बढ़ई केवल लकड़ी को काटता है, अग्नि को उसके अंदर जो है उसको नहीं काटता। और सब घटी अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार से प्रत्येक शरीर में, घटी माने यहाँ पर शरीर, प्रत्येक शरीर में तेरा ही निवास है, तू ही व्यापक, तुम्हारा ही निवास है, उस परमात्मा का ही निवास है। और धरे स्वरूप सोई, और जिस शरीर में वो निवास करता है उसी का आकार वो ले लेता है, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में, प्रत्येक कण में। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे चाहे वो चर हो या अचर हो, जिसमें ईश्वर का निवास न हो। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। अब कबीर कहते हैं कि समस्त संसार माया के चक्कर में पड़ करके मोहित हो गया है। भैया माया क्या है, जरा हम ध्यान दें। जब कभी कक्षा को सजाने की बात होती है तो आप अपने कक्षा में लिख लिख करके अच्छे अच्छे ध्येय वाक्य, कुछ संस्कृत के सुभाषित आदि लगाते हैं। उसमें अक्सर आप उपनिषद का एक वाक्य लगाते हैं, असतो माँ सद्गमय। असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर चलें।
कौन? हम सब, इसमें गुरु और शिष्य सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर माँ का अर्थ है नहीं, माँ अर्थात नहीं, मत। और जब हम सरस्वती वंदना बोलते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो सबसे पहला या आता है। या माने होता है जो। तो या और माँ, यानी माँ और या दोनों को जोड़कर बना माया। तो माँ माने नहीं और या माने जो, अर्थात जो नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं, अर्थात भ्रम। जैसे कभी कभी आप बैठे कोई काम करते होते हैं और अकस्मात आपको लगता है कि आपके पास कोई आया या कुछ खरखराहट हुई, आप ध्यान देते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद फिर आपको आभास होता है, फिर आप ध्यान देते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। तो ये क्या होता है? वहाँ है कुछ नहीं, ये आपको एक भ्रम हो जाता है। अब इसको थोड़ा और प्रयोगात्मक रूप में हम समझते हैं। हिरण आप सब लोग जानते हैं, एक वन्य पशु है, जंगल में विचरण करता है। गर्मी के दिनों में जब कभी उसको प्यास लगती है, जंगल में भटकने लगता है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है पानी की खोज में। लेकिन यदि कोई जलाशय, कोई झरना उसे नहीं मिलता, तो पानी की खोज में वो जंगल से बाहर भी निकल जाता है। और बाहर खड़ा होकर के जब वो दूर अपनी दृष्टि जमाता है, तो काफ़ी दूर उसको ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पानी जैसी कोई वस्तु लहरा रही है। ऐसे वहाँ पर वो पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पहुँच करके उसको पानी नहीं मिलता, केवल धूप की तपन मिलती है। वहाँ से वो दूसरी ओर देखता है, वहाँ भी उसको ऐसा ही आभास होता है। वहाँ दौड़कर पहुँच जाता है, वहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ उसको वही तपन मिलती है। इस प्रकार से चारों दिशाओं में वो दौड़ता रहता है, वो व्याकुल होता है, और कभी कभी तो उसके प्राण भी निकल जाते हैं। तो यही माया है। माया का अर्थात है भ्रम, जो वास्तव में है ही नहीं, उसको हम लोग कहते हैं कि माया है। कभी कभी दो जान पहचान के लोग काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं और आपस में पूछते हैं कि भाई इतने दिन कहाँ थे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कहते हैं भाई क्या करें, माया जाल में फंसे हुए हैं, माया मोह में फंसे हैं और मौका ही नहीं मिलता कहीं निकलने का, कहीं आने जाने का। तो ये माया क्या है? जो कुछ है ही नहीं वही माया है, परंतु हम उसको सब कुछ समझ लेते हैं। तो ये माया की वास्तविकता है। तो कबीर कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना। कबीर कहते हैं कि ये संसार उससे लुभा गया है, उसमें मोहित हो गया है जो वास्तव में है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ये संसार उसी पर मोहित है, उसी में लगा हुआ है, उसी के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि लोग अनेक प्रकार से धन कमाते हैं। कोई परिश्रम करके कमाता है और कोई गलत तरीके से कमाता है। जब तक धन नहीं होता, लोग छटपटाते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं, रुपए नहीं है, बड़ी गरीबी है, क्या करें। और जब हो जाता है तब भी उनको नींद नहीं आती कि कहीं चोर डाकू ना आ जाए, कहीं आयकर वाले छापा न मार दें आकर के, पता लगा पाएँ कि इनके यहाँ बहुत धन है, बहुत रुपए रखे हैं आकर। तो इस प्रकार से जो अपना है ही नहीं, हम जब नहीं होता तो भी उसके लिए परेशान होते हैं, और होता है तो भी उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यही है माया। ये धन दौलत जो कुछ भी है, एक केवल व्यक्ति को, प्राणी को भरमाने के लिए होता है, उसे केवल परेशान करने के लिए होती है। वास्तव में ये काम नहीं आती। जब व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो सब तो यहीं छूट जाता है, चाहे किसने कितना अच्छा घर बनवाया हो, चाहे किसने कितनी कीमत की कार खरीद ली हो, लेकिन जब तक उस दुनिया में है उसका सुख भोग सकता है। लेकिन वास्तव में जो सुख के साधन हैं, ये हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं, प्रभु के पास जाने से दूर कर। हम भ्रम में पड़े रहते हैं और वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, ऐसा कबीर का मानना है। कहते हैं काहे रे नर गर्बाना, हे मनुष्य तुझको इतना घमंड क्यों है? वास्तव में तू तो उसके पीछे भाग रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो तेरे काम नहीं आने वाला, उसी के पीछे दौड़ रहा है और गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कबीर कहते हैं कि जो निर्भय हो जाता है, किसी प्रकार का जिसे डर नहीं रहता, किसी प्रकार का इसे भय नहीं रहता,
तो यह कबीर कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ, अर्थात ईश्वर के नाम को जपने के लिए, ईश्वर को अस्तित्व के जानने के लिए मेरे अंदर एक दीवानापन आ गया है। कबीर अपने को दीवाना क्यों कहते हैं? इसीलिए कि वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बार लोगों से विवाद करने को भी तैयार हो जाते हैं। उनका मानना है कि अगर लड़ाई झगड़ा करने से भी लोग ईश्वर के सही अस्तित्व को मान जाएं तो हम वह भी करने को तैयार हैं। लेकिन ये सारा संसार जो गलत चीज़ों में उलझा हुआ है, इधर उधर की कामों में पड़ा हुआ है, उसको ईश्वर के सच्चे स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। वह ईश्वर एक है और उसे एक ही मानना चाहिए। केवल वही जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो जीव है वही ब्रह्म है, जो माया है वही ब्रह्म है। और वास्तव में जिसको हम समझते हैं कि अपना है, वो अपना कुछ भी नहीं है। तो भैया बहनों, इस प्रकार से पहला पद आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अगला पद कल होगा। इन पाठों पर जो लिखित प्रश्नोत्तर होंगे और भाषिक कार्य होंगे, ये आपके पास व्हाट्सएप से हम भेजेंगे। गद्य में भी एक पाठ का तैयार हो गया है, नमक का दरोगा, उसका पहुंच जाएगा। और कबीर में भी जो प्रश्नोत्तर हैं, भाषिक कार्य हैं, ये आपके पास पहुंच जाएंगे। एक ठीक प्रकार से आप कॉपी बना करके, एक ही कॉपी होगी इसकी और कॉपी थोड़ा मोटी होगी, 180 पृष्ठ कम से कम आप रखें उसको, और ठीक से उसको लिख कर तैयार करें। क्योंकि देखिए, हम आप कब मिलते हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। बड़ी विषम परिस्थिति देश में चल रही है, इसलिए आप साफ सुथरा इसको लिखेंगे और जब मिलेंगे तब उसको देखा भी जाएगा और बाकी सारी बातें होंगी।